नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राचीन काल में ब्राह्मण देवताओं के नाम पर यज्ञ करते थे और उनमें बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसको ब्राह्मण लोग जो है खाते थे, देवताओं के नाम पर खाते थे और देवताओं को भी खिलाते थे, जो कि सभी काल्पनिक देवता थे। वो ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सब में जो है तमाम जो अग्नि देवता, इंद्र देवता, मरुत देवता, तमाम अन्य देवता जो है इस तरह के काल्पनिक गढ़े गए और जिनके नाम पर जो है बड़े बड़े राजाओं से ये यज्ञ कराते थे। उनमें जो है जानवरों की बलि दी जाती थी, उसको ये मांसाहार करते थे। और दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस समय जो है अन्न इतना पैदा नहीं होता था। मांसाहार करना जो है हर व्यक्ति की मजबूरी थी, तो उसमें इनकी भी मजबूरी थी, ब्राह्मणों की। और कैसे हो सुलभ, कैसे हो आसानी से, वो धर्म के नाम पर, यज्ञों के नाम पर। तो तमाम जानवर जैसे सांड है, बैल है, गाय है, बकरी है, बकरा है और तमाम जानवर जो है सृष्टि के हैं, गो है, कछुआ है, मछली है, जितने भी जानवर होते हैं खाने योग्य, सब खाए जाते थे। और उनका जो है विभिन्न ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि में तमाम वर्णन मिलते हैं। लेकिन एक खास जो है यज्ञ होता था, जिसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों, वो बड़ा खतरनाक था। वो एक तो इसलिए कि उसको चक्रवर्ती राजा ही करते थे, क्योंकि चक्रवर्ती राजाओं पर अपार दौलत होती थी और वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। कोई उससे हत्या हो जाती थी, ब्राह्मण हत्या वगैरह, ब्रह्म हत्या आदि, कोई बड़ा अपराध कर बैठता था तो राजा को फिर बाध्य किया जाता था कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। उसमें जो है घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़े की बलि दी जाती थी। विशेष प्रकार का घोड़ा होता था, जिसका सफ़ेद रंग होता था, कानों का रंग श्याम होता था, ऐसा वर्णन मिलता है। उसको जो है छोड़ा जाता था राजा के द्वारा, और जहाँ जहाँ वो घूमता, एक आदमी साथ जाता था और भी साथ होते थे अंगरक्षक वगैरह। तो वो जहाँ जहाँ जाता था, अगर उसको कोई कहीं पकड़ लेता था, उसे युद्ध करना होता था उस राजा से। अन्यथा जो वो साल भर घूमता था और अगर ऐसे ही लौट आता बगैर किसी के पकड़े हुए, तो फिर युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं होती थी और उस राजा को फिर चक्रवर्ती राजा मान लिया जाता था, सम्राट मान लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि किस तरह से ये अश्वमेध यज्ञ में जो है घोड़े को काटा जाता था, क्या व्यवस्था रहती थी। ब्राह्मण किस तरह से जो है फिर उसके अंगों को जो है कटवाते थे, उसके लिए भी विधि विधान होते थे, और कौन सा अंग किस ब्राह्मण को और किस देवता को दिया जाएगा, ये भी सारे नियम विधान थे लिखे हुए। और वो जो है बड़े दुर्लभ हैं आजकल। लेकिन कुछ सूत्र जो है मिलते हैं, कुछ प्रमाण मिलते हैं वेद आदि से। तो आज मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में ये व्यवस्था है कि तमाम जो है इनकी विधि विधान दिया हुआ है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के अलावा ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में बड़ा विशद वर्णन दिया हुआ है, बड़ी सूक्ष्मता के साथ सारा विशद वर्णन है। लेकिन ये ग्रंथ चूंकि आजकल जो है दुर्लभ हो गए हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत कम छपते हैं, कहीं मिलते हैं दोस्त। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह सूत्र मिलते हैं, और उन्हीं सूत्रों के माध्यम से मैं कुछ जानकारी जो है आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और ये जानकारी बहुत आवश्यक है, आपको देखनी है, जिज्ञासा रहती है पूछने की, जानने की दोस्तों। तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आपको सम्यक जानकारी मिलेगी अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ये क्या है? अश्वमेध जो यज्ञ होता था, इसका मतलब ही था कि अश्व को मार के खाना। अश्वमेध यानी अश्व को मारना, तो वध करना उसका, अश्व का, यही अर्थ होता था। अश्वमेध का अर्थ देते हुए द प्रैक्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी 1890 में बामन शिवराम आप्टे ने लिखा है कि अश्व प्रधानतया मेध यते हिंस्यते अत्रः, पृष्ठ 183 पर। अर्थात जिस यज्ञ में प्रमुख रूप में घोड़े को मारा जाता है, वह अश्वमेध है। संस्कृत के बृहद शब्दकोश शब्द कल्पद्रुम में अश्वमेध का अर्थ इस प्रकार दिया है। अब मैं पढ़ूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अर्थ ही बता देता हूँ। वैसे सारे श्लोक दिए हुए हैं।
यत्र लक्षण विशेषांक्रातम अश्वम संप्रोक्ष्य कपाले जयपत्रम बद्ध्वा त्यजेत तद्रक्ष्यार्थम पुरुष विशेषम नियोजयत संवत्सरांते अश्वे आगते सते। इस तरह के अर्थ वो श्लोक दिए हुए हैं, मैं केवल इनके अर्थ ही पढ़ के सुनाता हूँ। अर्थात जैसे यज्ञ में लक्षण विशेषों से युक्त घोड़े को, जिसके विशेष लक्षण होते हैं, उस पर पवित्र करने वाले जल को मंत्रोच्चार पूर्वक छिड़का जाता था और उसके कपाल पर, माथे पर जय पात्र बांधकर छोड़ दिया जाता था। उसकी रक्षा के लिए पुरुष विशेष को नियुक्त कर दिया जाता था। वर्ष के अंत में घोड़ा लौटता था और उसके लौट आने पर यदि किसी उस लौटते समय या जाते समय कोई बांध लेता था तो उस बांधने वाले को युद्ध में हराकर घोड़े को वापस लाने पर उसे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मारा जाता था और उसकी चर्बी से होम किया जाता। किससे? चर्बी से। क्या? उस घोड़े को जो छोड़ा जाता था और वर्ष पर्यंत घूमता था। जो पकड़ लेता था उससे युद्ध करना पड़ता था। फिर जब वो घोड़ा जीत के आता था तो फिर उसको ही जो है विधि विधान से मंत्र छिड़क के जल से उसका जो है अभिमंत्रित किया जाता था उसे, और फिर शास्त्रोक्त विधियों के अनुसार उसे मारकर उसकी चर्बी से होम किया जाता था। कामना के अनुसार फल की प्राप्ति होती थी, ऐसा माना जाता था। मोक्ष, ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश और स्वर्ग की प्राप्ति जो भी अभिष्ट हो, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता था। और जो मैंने जैसे बताया मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, और ब्रह्म हत्या जनित, ब्राह्मण की किसी की हत्या हो जाती थी तो फिर उसे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। जैसे रामचंद्र जी को करना पड़ा था और दशरथ जी को भी करना पड़ा था अपने पुत्रष्टि यज्ञ से पहले, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों हर आदमी नहीं करता था ये अश्वमेध। कौन करता था कि अश्वमेध को हर व्यक्ति नहीं कर सकता था, उसे केवल राजा ही कर सकता था, और वह भी क्षत्रिय होना चाहिए राजा, या फिर कहीं कहीं राजा ब्राह्मण भी होते थे तो उनको भी करना पड़ता था। लेकिन इन दो जातियों के अतिरिक्त तीसरी किसी जाति को इसे करने का कोई कैसे अधिकार मिल जाएगा? कोई मतलब ही नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट करते थे, राजा करते थे, जिन पर दान दक्षिणा देने के लिए करोड़ों रुपए, करोड़ों की धनराशि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गाय आदि होती थी। तो बहुत जबरदस्त जो है दान दिए जाते थे। आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरा राजकोष लुटा देते थे राजा जो है। युधिष्ठिर ने भी किया था ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ। तो प्रायश्चित विवेक 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखा है कि अश्वमेध प्रायश्चितम तो राज्ञ एवं तत्रम तस्यैवाधिकारात्। ये जो है किसमें लिखा है? प्रायश्चित विवेक में दोस्तों। अर्थात अश्वमेध को पाप नाश, कोई पाप हो जाता था, पाप नाश के लिए राजा ही कर सकता है, क्योंकि उसे ही इसे करने का अधिकार है। क्यों? पापी राजा ही पापी होते थे, उनसे ही तमाम हिंसा होती थी, मारते थे और मरते थे, हिंसा का काम था। तो भविष्य पुराण क्या कहता है इसमें? कि भविष्य पुराण कहता है कि यदि ब्राह्मण से भी, और ब्राह्मण राजा है, ब्राह्मण से अज्ञानवश ब्रह्म हत्या हो जाए तो वह भी अश्वमेध कर सकता है। यदा तो गुणवान विप्रो हन्याद विप्रम तो निर्गुणम और अकाम तस्तदा गच्छेतम स्नानम चैवाश्वमेधिकम। अर्थात यदि न चाहते हुए भी गुणवान ब्राह्मण से किसी निर्गुण ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो अश्वमेध करे। इसका फल क्या है? अश्वमेध का फल होता है, कई तरह के फल हैं दोस्तों। आश्वलायन 10/6/1 कहता है कि सभी पदार्थों के इच्छुकों, जो सारे पदार्थों के इच्छुक रहते हैं, सभी विजयों के अभिलाषी, जो विजय की अभिलाषाएं करते हैं, तथा अतुल समृद्धि के आकांक्षियों को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अर्थात विष्णु स्मृति कहती है 36/8, अर्थात छोटे और बड़े सब प्रकार के पापी अश्वमेध से शुद्ध हो जाते हैं। सब प्रकार के पापी अश्वमेध से शुद्ध हो जाते हैं। कौन कहता है ये? विष्णु स्मृति। और तैत्तरीय संहिता कहती है अर्थात ब्राह्मण की हत्या का अश्वमेध करने से दूर हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या का पाप
अश्वमेध करने से दूर हो जाता है। ब्राह्मण को मार दिया, ब्रह्म हत्या लग गई, फिर आपको क्या करना है, अश्वमेध यज्ञ कर दीजिए, आपकी जो ब्रह्म हत्या का पाप जो है दूर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण 13/1/9/9 का कहना है कि अश्वमेध करने से वीर पुत्र उत्पन्न होता है। देखिए, ब्राह्मणों ने बता दिया राजा को वीर पुत्र उत्पन्न होगा, आपके अश्वमेध यज्ञ कीजिए, करने लग जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा। आगे चलते इसकी रूपरेखा क्या होती। चीन ग्रंथों में अश्वमेध का जो विस्तृत विधि विधान मिलता है वह संक्षेप से इस प्रकार है, सुन लीजिए दोस्तों। कि होता, ये यज्ञ कराने वाले, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्गाता, ये 4 पुरोहित होते थे इस नाम के। क्या क्या नाम होते थे पुरोहितों के? एक होता था होता, दूसरा होता था अध्वर्यु, और तीसरा ब्रह्मा, और चौथा उद्गाता, जो सामवेद के गीत गाता था, मंत्र पढ़ता था, श्लोक पढ़ता था। 4 पुरोहितों में से प्रत्येक को 1,000 अश्वमेध करने के दक्षिणा स्वरूप क्या, चारों को इनको 1,000 गायें दी जाती थी, और साथ ही 100 यानी 100 गुंजा भरकर एक स्वर्ण खंड भेंट किया जाता था। 100 गुंजा भर कर, अब गुंजा होते होंगे कलश आदि जैसे, और उनमें जो है स्वर्ण खंड भेंट किए जाते थे। ये देखिए, कात्यायन 20/1/4/6। फिर चारों पुरोहित क्या करते थे? फिर चारों पुरोहित अश्व पर जल छिड़कते थे, चारों दिशाओं में खड़े होते थे, उनके साथ 100 राजकुमार होते थे, 100 उग्र यानी जो राजा नहीं होते थे, सूत सारथी जो होता था, सारथी का काम करने वाला, जो रथादी हाँकता था, सूत काम करने वाली एक वर्ण संकर जाति, वो भी होता था। गांव का मुखिया होता था। छत्र भी उस समय की एक वर्ण संकर जाति होती थी, एवं संग्रहीता होते थे। ये पद थे दोस्तों, ये लोग जो है अश्वमेध को संपन्न कराते थे। 4 आंखों वाला एक कुत्ता भी लाया जाता था। देखिए, 2 प्राकृतिक आंखें होती हैं और 2 आंखों के पास बने गड्ढे होते हैं, काले काले से भी होते हैं वो कुत्ता जो है ढूंढा जाता था और उस कुत्ते को लाया जाता था। और एक आयोगव नामक वर्ण संकर जाति के व्यक्ति द्वारा 2 सिद्ध काष्ठ से बने मूसल से किसी विषयाक्त व्यक्ति द्वारा मारा जाता था। क्या होता था? एक आयोगव ये वर्ण संकर जाति कह दी हैं, ये सब उस समय की शूद्र जातियां थीं, और ये जो है खास तरह से चांडाल जैसी जातियां थीं। कहीं पारा सब हुए वो, कहीं चांडाल कहलाए, कहीं ये आयोगव, ये मतलब एक तरह से शिकारी जातियां थीं। तो उसको भी आयोगव को बुलाया जाता था, वो कुत्ता जो उससे फिर मरवाया जाता था। विषयासक्त यानी जो विषयों में आसक्त है, अरे नशा वसा करके जो है उसको से आयोगव जाति का जो होता था हैं, उससे जो है मरवाया जाता था उस कुत्ते को। 4 आंख वाला, 2 नकली और 2 असली। आपने देखा भी होगा, कभी कभी एक आध कुत्ता ऐसा कहीं कहीं दिख जाता है। तो तब घोड़े को पानी में ले जाता, फिर लिए जाते थे। क्या करते थे? फिर घोड़े को पकड़ते थे और किसी तालाब में या नदी आदि कहीं जहाँ भी पानी होता था वहाँ ले जाते थे, और उसके पेट के नीचे कुत्ते का शव जो मार दिया गया है कुत्ता, उस कुत्ते का शव जो है घोड़े के पेट के नीचे रस्सी से बांधकर तैराया जाता था घोड़े को। देखिए क्या आप देखिए क्या होता था, इसकी कितनी जो है विचित्र थी इसकी क्रिया जो है। क्या करते थे? मरे हुए कुत्ते को फिर उसको 4 आंख वाला कुत्ता होता था, मार करके उसके पेट से बांध करके फिर घोड़े को उसमें पानी में तैराया जाता था। ये कहाँ लिखा है? आपस्तम धर्मसूत्र आपस्तम 20/3/6/13, कात्यायन 22/1/38 और सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र 14/1/30/34। अश्व के आगे आगे देखिए एक बकरा भी लाया जाता था। अश्व के आगे आगे एक बकरा ले जाया जाता था। ऋग्वेद 1/162/2/3। अग्नि में आहुतियां डालकर घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके साथ 400 रक्षक होते थे। कितने? 400 रक्षक। अग्नि में आहुतियां डाली जाती थीं, घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए
चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और उसके साथ उस समय कितने रक्षक होते थे? 100। यजुर्वेद 22/19। 1 साल तक घोड़ा, देखिए 1 साल तक घोड़ा फिर ऐसे ही घूमता रहता था। जिस किसी राजा के क्षेत्र में घोड़ा प्रवेश करता था वह क्षेत्र घोड़ा छोड़ने वाले राजा का हो जाता था। जहां जहां वो गया घूमने वो सब राजा का हो जाता था। और ये प्रक्रिया जो है छोड़ने से पहले की है, छोड़ते समय की। यदि उस क्षेत्र का राजा उसका विरोध नहीं करता था, अन्यथा विरोध करने पर युद्ध होता था। यदि घोड़ा छोड़ने वाला युद्ध में हार जाए तो यज्ञ नष्ट हो जाता था। अगर राजा जो है घोड़ा छोड़ने वाला युद्ध में हार जाए तो वो फिर व्यर्थ हो जाता था। अगर वहां हार जा जीत गया तो कोई बात नहीं, फिर आगे घूम के पूरा आता था वो साल भर। अच्छा, ये तैत्तरीय ब्राह्मण 3/8/9 का कहना है कि पराया एस सिच्यते यो अबलो अश्वमेधेन यजते यद मित्रा अश्वम बिंदेरन हंते तास्य यज्ञ। अर्थात जब अबल व्यक्ति अश्वमेध करता है, अबल व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, तो वह फेंक दिया जाता है, अर्थात हरा दिया जाता है। यदि शत्रु अश्व को पकड़ ले तो यज्ञ फिर नष्ट हो जाता है, बेकार चला जाता है वो सब। वर्ष के अंत में नहीं किसी ने रोका तो वर्ष के अंत में घोड़ा वापस फिर अश्वशाला में लाया जाता है। और 21 यूप स्तंभ यानी खंबे, मजबूत खंबे होते थे, विभिन्न लकड़ियों के होते थे। 21 स्तंभ जिन्हें यूप कहा जाता था खड़े किए जाते थे। कितने? 21। जब घोड़ा वापस सकुशल लौट के आ जाता था। जिनसे बहुत से बलि पशु बांधे जाते थे उनको यूप कहते थे। बलि के पशु जितने भी बांधे जाते उतना स्तूप गाड़े जाते थे, स्तंभ, जिन्हें यूप कहते थे। सूअर जैसे बनेले पशु और पक्षी भी काटे जाते थे। सब तरह के जानवर आते थे। आपस्तंभ 20/14/2। कुछ पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड़ भी दिए जाते थे। कुछ पक्षियों को रहम करके छोड़ भी दिया जाता था, उड़ा दिए जाते थे परिक्रमा कर। ज्यादा हो जाते होंगे या कुछ पक्षी ऐसे होते होंगे, कौआ, बाज जैसे, चील जैसे, वो भी आ जाते होंगे तो उनको छोड़ दिया जाता था। या ज्यादा हो जाते होंगे, नहीं खाने को होता होगा, क्योंकि घोड़ा ही बहुत बड़ा होता था और जानवर भी होते थे। जैसे आप बनेले पशु, बकरे आदि, सांड आदि भी काटे जाते थे। तो अनेक अन्य कृत्यों के बाद घोड़े को मारा जाता था। ये करने के बाद, इतने तमाम कर्म कांड करने के बाद। और पटरानी जो होती थी, राजा की पटरानी, सबसे बड़ी रानी, वो मृत अश्व से संभोग करती थी। मृत अश्व से संभोग करती थी यानी उसके साथ एक रात सोती थी। इस अप्राकृतिक मैथुन का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद के 23वें अध्याय में उब्बट और महीधर के भाष्यों में उपलब्ध होता है। लेकिन ये ग्रंथ जो है, उब्बट और महीधर के जो भाष्य हैं, प्राचीन भाष्य हैं, ये विद्वान थे संस्कृत के दोनों, तो इन्होंने जो किया है वो भाष्य कम मिलते हैं। लेकिन जहाँ उपलब्ध हैं उसके हवाले से इसमें लिखा गया है कि ये जो है महीधर और उब्बट के भाष्यों में आप उपलब्ध पढ़ेंगे तो ये संभोग प्रक्रिया जो है बहुत घिनौनी होती थी और तमाम जो है वितृष्णा का भाव मन में पैदा करने वाली थी। उसका वर्णन करना भी असंभव है, वो वर्णन भी नहीं किया जाए, इतनी घिनौनी होती थी वो प्रक्रिया। फिर पटरानी क्या करती थी? रात भर सोती थी या जो भी है संभोग करती थी, उन्होंने लिखा है। फिर पटरानी दूसरी रानियों के साथ घोड़े के टुकड़े करती, घोड़े के टुकड़े करती यही। और अश्व को काटने के पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पूरा जो है सविस्तार वर्णन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कही विधि के अनुसार उसके शरीर पर चिन्ह लगा। वो तो एक स्पर्श करती थी, चार रानियां पटरानी के साथ, अन्य रानियां जो होती थी वो क्या करती थी? स्पर्श करती थी मात्र, काटती पीटती नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो विभिन्न अंग होते थे, जितने कटने थे, 36 या जो भी बताए गए 24, वो निशान लगा दिए जाते थे। निशान लगा करके फिर उनको उसी निशानों के अनुसार ही काटा जाता था। क्या होता था? ऐत्रेय ब्राह्मण में कही विधि के अनुसार उसके शरीर पर चिन्ह लगा देते थे ताकि उसी रूप में टुकड़े बने, क्योंकि वो टुकड़े ही फिर बांटने होते थे। उनसे ज्यादा या भिन्न प्रकार के टुकड़े न बनने देने की
छेदक को बार बार चेतावनी दी जाती थी, जितने एकदम निश्चित किए जाते थे उतने निशान लगा दिए जाते थे, और जो काटने वाला होता था, छेदक काटने वाला, उसको बार बार चेतावनी दी जाती कि देख ध्यान से काटना, न कोई कमती पड़े न बढ़ती पड़े, इस हिसाब से काटा जाता। वो भी बड़े ट्रेंड होते होंगे लोग। ऊष्मण्यापिधानाम चरुणम मकाम सूनाम परिभूष्यंत स्वमम 1/162 13, ये है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और कैसे काटे जाते थे कि जिस बेतस शाखा से अश्व के अंग चिन्हित किए जाते हैं और जिस छुरी से चिन्हानुसार अंग काटे जाते हैं, वे सब अश्व का मांस प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद के अति प्राचीन ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में विस्तार से बताया गया है कि यज्ञ में पशु के किस किस अंग को किस क्रम से काटना चाहिए और कुल कितने टुकड़े करने चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण 6/6। उदाचीनाम स्वपदो निधत्याम सूर्यम चक्षुर्गम मयाताम बातम प्राणनमसम सृजंतां दक्षऋक्षमुक्षुम दिशा श्रोत्रम पृथ्वीम शरीरम मित्येष्वेवनम तल्लोक्य स्वाद धाति इति। ये बहुत बड़ा श्लोक है 6/6 में। दोस्तों हिंदी बताता हूँ, अर्थात पशु के पैर उत्तर दिशा की ओर मोड़ो। देखिए काटने से पहले पशु के पैर किधर मुड़े जाते थे? उत्तर की दिशा की ओर। फिर इसकी आंखें सूर्य को, श्वास वायु को, जीवन अंतरिक्ष को, श्रवण शक्ति दिशाओं को और शरीर पृथ्वी को सौंप दो। देखिए ये जो है इस मोड़ दो पैरों को उत्तर दिशा की ओर और इसकी आंखों को किसको समर्पित कर दो? सूर्य को, और श्वास को वायु को, जीवन किसको? अंतरिक्ष को, श्रवण शक्ति किसको? दिशाओं को, और शरीर किसको? पृथ्वी पर तो है ही वो, पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार पुरोहित यानी होता पशु को दूसरे लोकों से जोड़ देता है। और ये कहा जाता था कि मरा नहीं, इसकी बलि नहीं हुई, किसका कुछ नहीं हुआ, ये सीधा स्वर्ग को गया, इसको जो है देवलोक में पहुंच गया। इसकी सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो। अब देखिए कितना नियम था, चमड़ी को जगह जगह से नहीं काटना है, एक बार काट करके फिर पूरी चमड़ी बिना काटे उतार लो। अब कैसे संभव होता होगा बिना काटे? नाभि को काटने, नाभि काटी जाती थी, वहीं से शुरू किया जाता था। नाभि को काटने से पहले आंतों के ऊपर की झिल्ली की तह को चीर डालो। इस प्रकार वह पुरोहित पशुओं में श्वास डालता था। इसकी छाती का बाज की शकल का एक टुकड़ा, छाती की बाज की शकल का एक टुकड़ा, अगले बाजुओं के कुल्हाड़ी की शकल के 2 टुकड़े, अगले पांव के धान की बालियों की शकल के 2 टुकड़े, कमर के नीचे का अटूट हिस्सा, ढाल की शकल के जांग के 2 टुकड़े, पत्तों की शकल के दोनों घुटनों के 2 टुकड़े और 26 पसलियां सब क्रम से निकाल लिए जाएं। इसके प्रत्येक अंग को फिर सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसका लीद छिपाने के लिए, अब लीद तो करता ये समय, इसका लीद छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदा जाए और उसमें प्रेत आत्माओं को, जो इसका रक्त निकलता है वो प्रेत आत्माओं को समर्पित किया जाए और जो लीद है उसको गड्ढे में दबा दिया जाए। इसके अनंतर वही ब्राह्मण ग्रंथ बलि चढ़ाए गए पशु के अंगों के बंटवारे का विधान बताता है और कहता है कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण अध्याय 31 में। बहुत बड़ा श्लोक है दोस्तों, मैं नहीं पढ़ूंगा, अध्याय 31 का है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका अर्थ समझिए, अर्थात अब बलि चढ़ाए गए पशु के विभिन्न अंगों के विभिन्न पुरोहितों व अन्य लोगों में बांटे जाने का प्रश्न उठता था कि अब जो है कैसे बंटवारा होगा इसके अंगों का। तो हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियां और जीभ प्रस्तोता नामक पुरोहित को दी जानी चाहिए। प्रस्तोता नाम का जो पुरोहित होता था उसको क्या मिलता था? जबड़े की दोनों हड्डियां और उसकी जीभ। ये हो गया प्रस्तोता का माल। आगे चलते।
बाज की शकल जैसी छाती छाती उद्गाता को, ये दूसरा हो गया उद्गाता पुरोहित। गला और तालू की प्रत्यहर्ता को, प्रत्यहर्ता हो गया तीसरा, क्या उसको गला देना है और तालू देना है। कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होत्र को, किसको, होता को है, दाहिनी ओर का हिस्सा होता, कमर के नीचे का, कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होत्र को। बायां हिस्सा ब्रह्मा को, कमर के नीचे का बायां हिस्सा किसको देना है, ब्रह्मा। ये भी पुरोहित होता था यज्ञ कराने वाला। दाई जांग मैत्रावरण को, ये जो है दाई जांग किसको, मित्र और वरुण को, ये देवता हो गए। बाई ब्राह्मणाक्षंसी को, दाहिने कंधे के साथ का हिस्सा, ये बाई जो है ब्राह्मणाक्षंसी को, दाहिने कंधे के साथ का हिस्सा अध्वर्य को, बाएं कंधे के साथ का हिस्सा मंत्रोच्चारण में साथ देने वाले उपगाताओं को, किस कौन सा, बायां कंधे का साथ का हिस्सा, और बायां कंधा प्रतिप्रस्थाता को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा नेष्टा को, और बाएं बाजू का हिस्सा निचला हिस्सा पोता, पोता को दिया जाना चाहिए। ये दोस्तों देखो आपने नहीं जाना होगा इसके बारे में, ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया हुआ है, सारा विधि विधान दिया है इनका यज्ञों का। जांग के ऊपर का हिस्सा आग्नीध को, जो आग लगाता होगा आग्नीध। दाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञकर्ता गृहस्थ को, जो गृहस्थ होता है यज्ञ करने, उसको पीछे की हड्डी और उसके घोड़े के अंडकोश दिए जाते थे। दायां पांव भोज देने वाले गृहपति को, जो भोज देता था गृहपति को। बायां पांव भोजन देने वाले गृहपति की पत्नी को, इन्हें पांव मिलते थे, अंडकोश मिलते थे, पीछे की हड्डी मिलती थी पत्नी को। ऊपर का होठ गृहपति और उसकी पत्नी को आधा आधा दिया जाता था। पशु की पूंछ पत्नियों को वे और वे किसी ब्राह्मण को दे दें। पशु की पूंछ जो होती थी पत्नियों को दें और वे किसी ब्राह्मण को दे दें, पत्नियां जो फिर ब्राह्मण को दे दें, क्या, पूंछ घोड़े की। और इस तरह से बंटवारा होता था। और आगे बंटवारा कैसा होता था कि गर्दन पर के माणे को व 3 कीकस ग्रावस्तुता को, और तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का आधा भाग बैकर्त उन्नेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से यानी क्लोम का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाए। जो वध करता था घोड़े का उसको क्या दिया जाता था कि गर्दन पर के मांसल हिस्सा, क्लोम का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाता था। यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो, जरूरी नहीं था, ब्राह्मण भी होते थे जाता, लेकिन अगर ब्राह्मण न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दें, ब्राह्मण न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दें। सिर सुब्रमण्यम को दिया जाए, सुब्रमण्य को दिया जाए सिर जो है। आग्निद्र को चमड़ा दिया जाए, किसको, आग्निद्र को चमड़ा दिया जाए। इड़ा भाग सबका साजाए, इड़ा भाग यह केवल होता को दिया जाए। इस तरह पशु के 36 टुकड़े किए जाते थे। ये टुकड़े यज्ञ को संपूर्ण करते थे। यह मांस विभाजन यज्ञकर्ता को स्वर्ग में पहुंचाता था। जो इस तरह से नहीं करते वे बुरे आचार वाले और पापी हैं। अश्व को काटते समय छेदक यानी वो कसाई, काटने वाला के हाथों और नाखूनों में जो मांस लगा रहता था उसे देवों के अर्पण कर दिया जाता था। देवों को कौन सा मांस दे दिया जाता था, जो कसाई के हाथों में होता था, मांस लगा रह जाता था, उसे देवों के अर्पण कर दिया जाता था। कुछ मांस रांधा जाता था और कुछ सूल पर भूना जाता था। कुछ मांस जो है भूना भी जाता था, कुछ जो है रांधा जाता था। पास के लोग उसकी गंध की प्रशंसा किया करते, आहा क्या खुशबू आ रही है, ऐसे प्रशंसा करते रहते थे। और करते भी होंगे क्योंकि मसाले आदि खूब चकाचक पड़ते होंगे। इस विषय में ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र पढ़ने योग्य हैं। एस छागः पुरो अश्वेन बाजना पूष्णो भागो नियते विश्वदेवः अभिप्रियम यतः पुरोडासं वर्ता त्वष्टे देन सौश्रवसाय जिन्वति।
ऋग्वेद 1/162/3। अर्थात सब देवों के लिए उपयुक्त बकरा, छाग कहते हैं, उपयुक्त काला बकरा होता था छाग, सब देशों के लिए उपयुक्त नहीं, चितकबरा बकरा को छाग कहते थे, चितकबरा होता था। अर्थात सब देवों के लिए उपयुक्त बकरा शीघ्रगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। त्वष्टा देवता के सुंदर भोजन के लिए अश्व के साथ इस बकरे से सुखाद्य पुरोडास यानी सैंडविच तैयार किया जाता था। इसके लिए त्वष्टा देवता के लिए क्या, त्वष्टा देवता के सुंदर भोजन के लिए यानी घोड़े के मांस के साथ बकरे के मांस का भी स्वादिष्ट पुरोडास यानी जिस तरह आजकल सैंडविच बनते उस तरह का बनाया जाता था। यद्वस्वम क्रविशोम मक्षकासम यद्वा स्वरो स्वदितो रिप्तम मस्ति यद हस्तयो समित्रन्यखेषु सर्वा तापे अप देवेशस्तु। 1/162/9। अर्थात अश्व का जो कच्चा ही मांस मक्खी खाती है, अर्थात काटते समय मांस पर मक्खी जो बैठती है खाती है, काटने और हाथों को साफ करने के समय और हथियार से जो लग जाता है मांस, और जो कसाई के हाथों और नाखूनों में लग जाता है, वह सब देवों को दिया जाए, वहां पहुंचा जाए। जो नाखूनों में लग जाए जिस पर मक्खी, वो देवों को दिया जाए, हाथ बातों में तलवार आदि में जो लगा रहता है उसको सबको पहुंच पाँच के कहाँ देवों के पास भेजा जाए, यानी मक्खी द्वारा खाए गए और नखों में थोड़ा बहुत फंसे मांस से भी पुण्य का विनिमय करने से नहीं चूकते थे। अब ये जो जिनको पहुंचाए जाते थे, ये पहुंचा हुआ जो कुछ भी है बचा कुचा तलवार से, नाखूनों से, हाथों से या मक्खियों से बचा हुआ, अर्थात पेट का अंदर का जो अनपचा हिस्सा बाहर हो जाता है, हाथें वगैरह, और अपक्व मांस का जो लेस मात्र रहता है, जो कच्चा मांस रह जाता है, उसे छेदक निर्दोष करे, साफ करे उसे कसाई, और पवित्र, ये पवित्र मांस देवों के लिए उपयोगी करके पकाए। देखिए देवताओं के लिए स्पेशल जाता था मांस। आप देख रहे हैं क्या होता था, पेट का अंदर का हिस्सा, आंतें वगैरह जो अनपचा रह जाता है, जो अनपचा हिस्सा बाहर हो जाता है, और अपका मांस जो ढंग से नहीं पका, जो लेस मात्र रहता है, उसे छेदक जो है साफ करे और पुनः पकाए, जो कि देवताओं के उपयोग में लाया जाता है। 1/162/11 ऐत्रेय ब्राह्मण। अर्थात अश्व आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस निकलता है और जो अंश शूल में आबद्ध रहता है, भूनने के लिए वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में न मिल जाए और खराब नहीं हो जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं, उन्हें सारा हवे, सारा मांस प्रदान किया जाए। ये जो आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस निकल रहा है, पसीना आदि, और जो अंश शूल में, तलवार आदि में आबद्ध रहता है, वो उसे भूनने के लिए वह मिट्टी में गिरकर सावधानी से भूना जाए, ताकि वो तिनकों में और मिट्टी में मिलकर खराब नहीं हो जाए। देवता लोग उसके लिए लालायित हैं और उन्हें सारा मांस प्रदान किया जाए। इस तरह घोड़े को काट कर, पकाकर और पचाकर भी यह कहा जाता था कि घोड़ा मरा नहीं, वह सीधा स्वर्ग में देवों के पास गया। अब देखिए ये कितनी दुष्टता कहिए से है, एक तो मार मार के काट काट करके खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये मरा नहीं है, ये सीधा स्वर्ग में गया है, देवों के पास गया। कितना मूर्ख बनाते थे मांसाहार के लिए, कितने लालायित रहते थे, इतने बड़े बड़े यज्ञों में घोड़ा तक को नहीं छोड़ते थे। देखिए दोस्तों 1/162/21 न बा ओ एतन म्रियसे नरस्यंसी देवाम इदेश पथभे सुगेभे। ये कहते थे कि ये मरा नहीं है, ये सीधा स्वर्ग में देवों के पास गया है। अर्थात अश्व तुम न तो मरते हो और न संसार तुम्हारी हिंसा करता। देखिए उसको बेचारे मरे मराए को भी क्या कहते हैं, घोड़े को, अरे अश्व तुम कभी नहीं मर सकते हो, किसी के मारे नहीं मर सकते हो, तुम तो अमर हो और तुम्हें देवता जो है
प्रिय हैं, देवताओं के पास पहुंचते हो स्वर्गलोक में, और संसार तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता। देखिए, किसी को खा गए, मार के, काट के, पचा के, भून के, रांध के, और फिर उसी से कह रहे हैं, हे तेजस्वी अश्व, हमें पाप से बचाओ, हमें पुत्र प्रदान करो, हमें संसार रक्षक धन प्रदान करो, गाय हमें दो, हमें पाप से बचाओ, आहुति का पदार्थ बने अश्व, हमें शारीरिक बल प्रदान करो। शारीरिक बल तो मिल गया, खा गए, पचा गए, देख रहे आहुति का पदार्थ, हे अश्व तुम आहुति बने हो, आहुति का पदार्थ बने हो, तुम हमें शारीरिक बल प्रदान करो, यानी अपनी हॉर्स पावर हमें दो। मिलेगी, खाया है तो हॉर्स पावर तो मिलेगी। देखिए, मरे मराए से जो खा चुके, पका चुके, देखिए इसे कहते हैं, वेदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है ये। इस यज्ञ में बहुत से दान की व्यवस्था है। प्रथम एवं अंतिम दिन 1000 गौएं और दूसरे दिन राज्य के किसी एक जिले में रहने वाले सभी अब्राह्मणों की संपत्ति दान में दिए जाने का विधान है। देखिए, ये कितना तानाशाही थी, निरंकुशता थी, और बेचारे लोगों पर जो है कितना जुर्म था, अत्याचार था, कि एक गांव जो पड़ोस में होता था, एक जिला, एक राज्य के किसी एक जिले को निर्धारित किया जाता था। देखते होंगे कि इस जिले में ज्यादा धनवान है, तो कमाने वाले ज्यादा हैं, पैसे वाले ज्यादा हैं, तो वो क्या करते थे, किसी एक जिले में रहने वाले सभी अब्राह्मण, यानी ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी अब्राह्मणों की संपत्ति दान में दिए जाने का विधान है। जीते हुए देश के, अगर जो देश जीता जाता था, उस देश के पूर्वी भाग की संपत्ति होता को, देखो इन्हीं में बांटी जाती थी। वो जो जीता जाता था जिसको, तो वो उसका जो जीते हुए देश का जो पूर्वी भाग था, होता को, उत्तरी भाग उद्गाता को, पश्चिमी भाग अध्वर्य को, और दक्षिणी भाग की ब्रह्मा और उनके सहायकों को देने का विधान है। अब देखिए क्या खुली लूट मार होती थी। राजा तो बेचारा लुटता ही था, जनता भी लुटती थी, और वो जो जीत हार जाता था वो राज्य, उसकी क्या कुवत होती थी कि ये चारों जो पुरोहित होते थे उनमें बांट दी जाती थी, उत्तर की, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम की, चारों। यदि इतना दान संभवन हो, इससे पूर्ति नहीं हो जो निर्धारित होता था, तो 4 प्रमुख पुरोहितों को 48,000 गायें, प्रधान पुरोहित के 3-3 सहायकों को, जो प्रधान पुरोहित के साथ में 3 और होते थे, तो प्रमुख पुरोहित को क्या मिला, 48,000 गायें। पुरोहितों के 3-3 सहायकों को जो होते थे उनको 24,000, 12,000 और 6,000 गायें दी जाएं। देखें, धर्मशास्त्र का इतिहास जिल्द 1 पृष्ठ 569, सारे ग्रंथों में है, लेकिन दुर्लभ हैं दोस्तों। ये जानकारी मैंने जो है आपके लिए जुटाई, संकलित की। आप देखिए किससे आपको कितनी जानकारी मिली, हमें बताइए। कितना अद्भुत था ये, कितनी लूटमार होती थी अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञों के नाम पर, कितना मांसाहार होता था प्रचुर मात्रा में देवताओं के नाम पर। ये घोड़े को भी नहीं छोड़ते थे, तमाम पशुओं की बलि दी जाती थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों में अधिक शेयर करें, और एक और निवेदन कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल जो है इसी तरह से अंधविश्वास और पाखंड और तमाम जात पात, ऊंच नीच, छूत को ख़त्म कर वैज्ञानिक चेतना लाने के लिए, समाज को जगाने के लिए अगर अच्छा प्रयास कर रहा है, तो आप किसी तरह का सहयोग न देकर बस यही सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, चैनल का मनोबल बढ़ाएं, संख्या बढ़ाएं अपने चैनल परिवार की। दूसरे तमाम जो है जिस तरह के टॉपिक हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूं, आप भी बताते रहिए कि कितने तरह के जानकारी, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए। दोस्त, मैं आपके समक्ष जो हर हालत में किसी न किसी तरह से अवश्य प्रस्तुत करता रहूँगा। दोस्तों, आज इसी के साथ आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।